2018 में ये पास आउट हुआ था और अभी 2022 में इसकी शहादत हुई है। और ये थोड़ा सा क्योंकि वो एफएससी के बाद तो नहीं 2 साल लेट हो गया था, तो ये 24 इयर्स का था और अभी माशाल्लाह उसके बाद इसकी सालगिरह आई है 8 अप्रैल को, माशाल्लाह 26 का हुआ है अभी। तो कहाँ ये सर्व कर चुके थे इस शॉर्ट टाइम में? अभी तो बड़ा शॉर्ट टाइम था, बहावलपुर गया था ये। एक्सरसाइजेस तो इनके डिफरेंट एरियाज़ में होती रही, फिर बहावलपुर से ये इसकी यूनिट सवात मूव कर रही थी और अभी यूनिट में था। तो अभी हम लोग चैट्स वगैरह, तो उस दौरान ये बता रहा था कि 2 बेटी ने मुझे बताया कि इसने मुझे देखें उस वक़्त ये लिखा था कि मेरे पास टाइम थोड़ा है, मेरे पास बस 1.5 साल का अर्सा है, फिर मैं एफसी पोस्ट हो जाऊंगा और फिर मैं वहाँ शहीद हो जाऊंगा। तो जैसे हम अपने जज्बात में, उसने भी लिखा कि भी ज़रूरी तो नहीं है कि भी कोई जो एफसी में जाए वो शहीद हो, या तुम्हें कैसे पता है कि तुम शहीद हो जाओगे। कहता है नहीं, मैं अल्लाह से बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे शहादत दे। तो मुझसे इसने कभी बात नहीं की थी, लेकिन अभी इसके दोस्त आते हैं, सब बताते हैं कि ये कहता था मुझे बड़ा शौक़ है कि मैंने सुना है शहीद का हिसाब किताब नहीं होता। और इसके विंग से और बाकी लोग जितने सब आते हैं वो बताते हैं कि इसने तो बहन हमारा जज्बा जो है वो बढ़ा दिया, जिस तरह बहादुरी से ये लड़ा है। और जो इसके 2IC उस वक़्त इसके साथ ऑपरेशन में थे, वो बताते हैं कि एक दिन पहले जो है वो कोई डिफ़िकल्ट रास्ता था, तो कहते हैं मैंने कहा साथ इस रास्ते से नहीं जाते, इधर से जाते हैं। तो कहते हैं सर घबराना क्या है, कि आपको पता है ना उस बात का कि भी वो मौत तो ज़िंदगी की खुद हिफाजत करती है, तो फिर डरना किस चीज़ से है। तो कहते हैं हम भाई हिफाजत आ गए उस रास्ते से। और कहते हैं इस ऑपरेशन के लिए भी इसने कहा कि सर चलते हैं, कुछ नहीं होता सर। तो कहते हैं मैं कहूँ कि ये मुझे हिम्मत दिला रहा है, ये जूनियर है और छोटा है। तो वहाँ पे भी इसने, जब उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ा सा कोई फायर वगैरह आया है, तो कहते हैं एकदम मैं इसको रोकता रह गया हूँ, तो ये एकदम फुर्ती से उतरा है और उतर के इसने वहाँ ड्रोन उड़ा के सारा उसका रिकॉर्डिंग की है और फिर बैठ गया। और उधर भी जो था हम लोग इसको कह रहे हैं, तो कहते हैं सर इस तरह बैठे रहना हल नहीं है, हमें निकलना है, मैं कोशिश करता हूँ हम कम्युनिकेशन कर सकें। तो कहते हैं इसकी मैं महारत और वो फुर्ती देखता रह गया कि ट्रेनिंग तो सबकी एक जैसी होती है और एक जैसा सबको, ये जब ऑपरेशनल एरियाज़ में जाते हैं उससे पहले भी ट्रेनिंग होती है। अल्लाह को उसके लिए ये मंजूर था और अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। तो खाने में वो ना, उसको बस घर का खाना चाहिए होता था, जो पका होता था। और अगर नहीं पसंद होता था ना, तो ये नहीं कहता था कि उस दिन ना, बस मुझे कहता था या तो भूख नहीं है, या फिर कहता था कि मामा अपने हाथ से खिला दें। तो मैं इतना बड़ा भी हो गया था, इवन शादी के बाद भी मुझे पता होता था आज ये शायद थोड़ा सा इसको ये चीज़ नहीं पसंद, तो मैं कहती थी अच्छा मैं खाना खिला दूँ। तो अभी भी वो कहता था मामा अपने हाथ से खिला दें खाना मुझे। अभी भी उसकी यही होती थी कि मामा हाथ से मुझे खाना खिला दें। तो बहुत उसमें वो कोई उसको वो नहीं होता था, उसने जाना है, उसने खुशी से मिलना है सब तरफ जाके। 9 मार्च 2022 वज़ीरिस्तान में, ये मकीन में था पोस्टेड, और इसने एक दिन हमें नहीं बताया कि वहाँ हालात कैसे हैं। जब मैंने फ़ोन करना पूछना बेटा हालात कैसे हैं, टीवी में ख़बर आई है या किसी ने बताया है, तो मामा वो आसपास के इलाकों में होती रहती हैं। मैंने बताया तकलीफ़ और दुख का तो वो बताता ही नहीं था। जब पासिंग आउट हुई है तो यूनिट में गया है, तो वो बढ़ते बढ़ते ज़ख़म बन गया। वहाँ पे एक्सरसाइजेज हो रही थी उन दिनों और इस तरह के काम चल रहे थे कोई, तो इसने नहीं बताया। और उसी तरह वो मोटे मोटे शूज़ पहन के और वो ये करता रहा सारे काम, तो वो ज़ख़म बन गया। तो एक दफ़ा इसने जाके तो चुप करके ना उसी दिन सर्जरी करवा के आ गया, एक दिन की छुट्टी लेके। फिर दोबारा वो क्योंकि सही नहीं हुआ था सर्जरी, तो फिर दोबारा हो गया। तीसरी दफ़ा तो बाकायदा इसको फिर एडमिट होना पड़ गया। उन्होंने इसको कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर यूनिट वालों को भी पता चला, फिर मुझे भी। तो उस दिन इसने कहा कि मामा बहुत तकलीफ़ है ना, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरा दिल ऐसे तड़प के ना, मैंने कहा मेरे तो बच्चा बताने वाला नहीं है। तो मैंने कहा बस अम्मी को मैंने कहा मैं जा रही हूँ ना। तो अम्मी भी, वो माँ है वो भी,
तो तुम अकेले कैसे जाओगी? मैंने कहा अम्मी मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मुझे कोई डर लगता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं चली जाऊँगी। तो रास्ते में अम्मी ने इसको बता दिया, तो रास्ते में इसका फ़ोन आ गया, अभी मैं गाड़ी के रास्ते में थी। तो कहता मामा आपको मेरी कसम है कि आप आए, आप मुझे एम्बेरस करेंगी यहाँ पे, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होगी, वो कहेंगे इतना सा ज़ख्म हुआ है तो माँ को बुला लिया इसने, तो ऐसे नहीं करना। और मैं नहीं यूनिट में ये इम्प्रेशन देना चाहता कि बाप की यूनिट में हूँ तो मैं कोई लिबर्टी ले रहा हूँ इस चीज़ की, या मुझे कोई मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं तो छुट्टी नहीं मामा मैं लेता था कि वो कहेंगे बार बार रोज़ जो है ना शायद बहाना लेके तो अपनी ये मेडिकल लीव ले रहा है अपनी। तो लेकिन वो खैर बात जब सीओ को पता चली कि इतना इसका ज़ख्म डॉक्टर से उनको पता चला आगे, तो उन्होंने इसको कुछ दिन छुट्टी भेजा। तो फिर मैंने यहाँ आके इसकी जो था वो बाकायदा उसकी सर्जरी करवाई और फिर ठीक हुआ वो ज़ख्म। 29 मार्च को ये हमें पता चला, तो सुबह दिन में सिर्फ एक मैसेज इसने जो है ना वो किया। इसकी गाड़ी यहाँ थी तो उसकी गाड़ी पे ना डस्ट थी, तो मैंने इसकी बेटी का ना इसका अपनी बहू से कहा, मैंने कहा इसके पैर का निशान बनाओ। उसने एक बनाया था, मैंने कहा दूसरा भी बनाओ बेटा, साथ को भेजो, बड़ा खुश होगा ना। तो कहती है नहीं नहीं, उसको आपको पता है ना, उसको बड़ी फिक्र रहती है, वो सफाई का बड़ा ख्याल रखता है, वो कहेगा पहले डस्ट है। मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा, भेजो आप। तो तस्वीर भेज दी, तो वही हुआ। उसने कहा कि आप लोग लगता है मेरी गाड़ी की सफाई नहीं करवाते पीछे से, और मेरी बेटी ने देखी अपने पैरों से साफ किया उसको, तो आप लोग मेरी बेटी से बड़ा काम करवाते हैं। तो मेरी बहू कहती देखा ना आंटी, मैंने कहा था वो यही बात करेगा। वो ये बस ये लास्ट मैसेज था। उससे एक रात पहले जो उसने बहू से बात की, उससे पहले हम सब से एक ग्रुप में ना इसकी कुछ दिन अरसे से आदत हो गई थी कि ग्रुप चैट करता था, तो जब थोड़ा टाइम मिलना इसको तो इसने कॉल मिलानी, वहाँ से कॉल भी मतलब वीडियो कॉल मुश्किल से होती थी, तो सारों को मिला लेना, बहन को भी, कज़न्स को भी, इसके पेरेंट्स को, वालदा को भी। तो ये जो भी बैठी थी ये मेरी बहू की वालदा हैं, इसकी पुप्पो लगती हैं साथ की, तो उन सबको मिला लेना और फिर खुद दरमियान से ना निकल जाना। तो मैंने कहा साथ ये आप अच्छा करते हो, आप सबको हमें इकट्ठा कर लेते हो और खुद आप दरमियान से आराम से निकल जाते हो। तो ये अब लास्ट डेज में बड़ा परेशान बहुत। तो मैंने बार बार मैं से पूछूं बेटा क्या परेशानी है, मुझे बताओ, शायद मामा कोई। नहीं मामा परेशान तो नहीं हूँ, आपको किसने कहा? मैंने कहा बेटा मुझे आपकी शक्ल से नज़र आ रहा है कि आप हो। नहीं मामा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस थका हुआ हूँ। मामा वो रात हम असल में एक्सरसाइज में थे, रात को मामा कुछ ऑपरेशन चल रहा था, रात को मामा ये था, तो इस वजह से हम जो है वो थे, तो मैं थका हुआ हूँ, बस नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। इसको बेटे थे ना दोनों, तो इनको भी बहन का बड़ा शौक होता था। तो किसी ने कहना तो कहना हमारी बहन आ रही है, आ रही है। तो अल्लाह से इसने बड़ी दुआएं मांग मांग के ये बेटी ली, और इतना खुश था कि जो है ना मामा मेरी बेटी प्यारी है ना, मामा मामा ये ना, कभी कहता था मामा ये मुझे बेटी नहीं लगती, ये मुझे बहन लगती है अपनी। तो मैंने इसको हंसना, मैंने कहा नहीं बेटा अब आप वालिद बन गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। तो इसकी उसको इतनी फिक्र कि जब आया एक्साइज एरिया से तो रात पूरी जारी पता है एक्साइज में, और फिर आके जब सेकंड टाइम आया तो मुझे कहता है कि मामा आप क्या कर रही हैं, कॉल की मुझे। तो मैंने कहा बेटा आपकी बेटी को सुला रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। कहता है आप ऐसा करें ना दरवाज़ा खोलें, मैं खुद आके उसको सुला लेता हूँ। तो वो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था इसका। तो आया और पूरी रात जागता रहा इसके साथ ना, क्योंकि शुरू के दिनों में जैसे बच्चे होते हैं सोते नहीं हैं, तो पूरी रात इसने जाग जाग के ना, तो उसको तो सुबह ये जब एकदम उसको जब नींद आ गई, सो गया, तो इसके रोने की आवाज़ आई ना, तो एकदम उठ के बैठ गया ना, और कहता है पूरी रात मैंने अपनी बेटी को रोने नहीं दिया, आपने उसको रुलाया है उसको। मैं कहा बेटा वो बस अभी आवाज़ आई है, मैं भी पास हूँ, उसकी माँ भी पास है। तो इतनी उसको मतलब इसकी फ़िक्र होती थी। और लास्ट कॉल पे भी यही, मामा मुझे मेरी अरवा दिखा दें, मामा मुझे बस अरवा दिखा दें एक दफ़ा। और फिर जो लास्ट मैसेज इसको अपनी वाइफ को किया बेटी को, तो उसको भी बस यही कि मैंने ना इसके लिए कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है, तो वो मैं भेज रहा हूँ, और उसके लिए पैसे पेमेंट मैं करूँगा, तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुमने उनसे पेमेंट करनी है इसकी। तो इसके लिए ना उसने रॉम्पर एक ब्लैक कलर का लिया था, अरवाज फर्स्ट रमज़ान, तो वो उस पर प्रिंट करवाया था, तो वो भेजा था इसका। वो हमें शहादत के फिर 2-3 दिन बाद मिला वो।
और फर्स्ट रमज़ान को फिर अवा ने पहना था माशाल्लाह से, वो है ना।